हाय गाइस, मैं हूँ जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है लिंक क्लिक का एपिसोड नंबर, वैसे इसको एपिसोड नहीं, मैं पार्ट नंबर 2 कहूँगा क्योंकि इसमें मैंने एक से ज़्यादा एपिसोड को कंप्रेस किया है और अननेसेसरी पार्ट्स जो कि हमारे स्टोरी प्रोग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे उन्हें मैंने हटा दिया है। सो या इट्स पार्ट नंबर 2। और हाँ, मैं अगेन ये बता दूँ कि एक थ्रिलर ड्रामा टाइप एनिमे है, तो मज़ा जो है थोड़ा धीरे धीरे आएगा जिससे ऐसे स्टोरी प्रोसीड करेगी। इसे किसी एक्शन या फैंटेसी टाइप से कंपेयर मत करना जिसमें कि पहले 2 एपिसोड में ही प्लॉट मालूम पड़ जाता है। और मैं ये बता दूँ कि ये 2021 की बेस्ट एनिमे में से एक है। सो एंजॉय करो इस एनिमे को। और क्या, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शैंग और लुगवांग एक केस यानी कि उस लड़की वाले केस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि न्यूज़ में ये इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि वो लड़की यानी कि जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था उसे एक सुसाइड केस डिक्लेयर किया जाता है। बाकी सारी लड़कियों को भी खुद को सेफ रखने के लिए कहा जाता है कि तभी कॉलिंग को पीछे से कोई अप्रोच करने की कोशिश करता है और लुगवांग उसे पकड़ लेता है। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक तरह से उनका क्लाइंट है और उसे पास्ट में कुछ अपना काम करवाना होता है और वो लोग उसका केस एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वापस से शैंग को उस टाइम में भेजा जाता है और लुगवांग शैंग को बताता है कि उसे टोटल 3 लोगों को मैसेज डिलीवर करना है यानी कि क्लाइंट के मुताबिक, और अगर उसका काम खत्म हो जाता है तो वापस वो आ सकता है। पहला बंदा जिसे कि उसे मैसेज डिलीवर करना होता है वो उसके बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है और उनका क्लाइंट भी उस टीम का एक प्लेयर होता है और उसे बेंच पर बैठा कर रखा जाता है क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता है शायद। और उसकी बॉडी में यानी कि उसके क्लाइंट की बॉडी में अब शैंग होता है। शैंग बैठे बैठे बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने हाथ में रखे कैमरा से एक फ़ोटो लेता है और उसकी वजह से उसका कैप्टन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस मौके का फ़ायदा उठाकर उसका अपोनेंट उसके नी को जो टक्कर मार देता है और उसे इंजरी हो जाती है। और एक्चुअल में ऐसा यानी कि फ़ोटो क्लिक करने से शैंग ने पास्ट को चेंज कर दिया होता है और इसीलिए लुगवांग उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, इसीलिए अब वो उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। उसे पता नहीं कि आगे अब क्या होने वाला है और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसीलिए शैंग अब उसके कैप्टन की जगह पर खेलने के लिए उतरता है। और वैसे शैंग बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छा होता है, तो वो कहता है कि अगर कुछ और होता तो मैं शायद शह भी लेता, पर बास्केटबॉल में मैं किसी से हार नहीं सकता। और जिसके बाद कि वो काफ़ी अच्छा खेलता है और उनकी टीम यानी कि शैंग वाली टीम कई सारे पॉइंट स्कोर करती है और पहले उनकी टीम हार रही होती है पर अब वो उन लोगों की बराबरी कर रहे होते हैं और उसके टीम के प्लेयर्स शैंग को इतना अच्छा खेलते हुए देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में उनका क्लाइंट तो इतना अच्छा नहीं खेलता था। और जिसके बाद कि लुगवांग शैंग को कहता है कि पास्ट में वो लोग यानी कि उनकी टीम अपोनेंट की टीम से हार जाती है और इसीलिए उसे उस पास्ट को चेंज नहीं करना है और इसीलिए शैंग काफ़ी बुरी तरीके से खेलना शुरू कर देता है ताकि उनकी टीम हार जाए और पास्ट चेंज ना हो। पर दूसरी टीम के लोग चीटिंग करना नहीं छोड़ते, उसे कंटिन्यू रखते हैं और शैंग को पता चलता है कि उसके क्लाइंट की टीम एक्चुअल में एक छोटे से गांव की एक बास्केटबॉल टीम है और ये मैच उनके लाइफ का लास्ट मैच होगा क्योंकि छोटे शहर में पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओवर स्पोर्ट। और इसीलिए उन्हें खुद को प्रूव करना होगा कि वो लोग इस गेम में अच्छा कर सकते हैं और इसीलिए शैंग अपने फुल पोटेंशियल के साथ उनके अगेंस्ट खेलता है और वो कहता है कि वो उनकी टीम को हारने नहीं देगा। लुगवांग के इतने माया करने पर भी वो नहीं मानता और वो उनकी टीम को जिताने के लिए लगा रहता है और वो फाइनली उनकी टीम को जिता देता है। जिसके बाद कि सडनली कुछ अजीब सा होता है। शैंग अब लुगवांग से बात नहीं कर पाता है और ना ही उसे सुन पाता है। इसे एक तरह से ग्लिच कह सकते हैं क्योंकि शैंग ने आखिरकार पास्ट को चेंज जो कर दिया है। पर लुगवांग उसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, पर कोई बात नहीं क्योंकि पास्ट अभी भी सेम ही है। और तब हमें लुगवांग से समझ में आता है कि आखिर ये चीज़ काम कैसे करता है। वो कहता है कि हमारे पास्ट या फिर लाइफ बहुत सारे फ़ोटोज़ के कलेक्शन हैं और इसीलिए वो फ़ोटोज़ की हेल्प से उस पर्टिकुलर टाइम में एंटर कर सकता है। ये कुछ ऐसा जैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल फ़ोटोज़ को एक के बाद करके अगर काफ़ी स्पीड से टर्न करते हैं तो वो एक वीडियो का रूप ले लेता है, पर एक्चुअल में सारी की सारी मूवमेंट एक फ़ोटो में कैद होती है। ये कुछ वैसा ही है। और जिसके बाद कि वो कहता है कि पास्ट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि वो किसी इंपॉर्टेंट नोड को चेंज नहीं कर देते हैं। मतलब कि जैसे इस केस में उनकी टीम उस मैच को जीत जाती है, पर वो जीते या हारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस बास्केटबॉल कोर्ट को तोड़कर वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और वो डिसीजन तय है। तो इसीलिए उनके हारने जीतने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और ये उनका लास्ट मैच ही रहेगा। और इसीलिए शैंक के किए गए एक्शन से पास्ट इफेक्ट ज़रूर हुआ है, पर उसने किसी भी इंपॉर्टेंट नोट को चेंज नहीं किया है, इसीलिए उससे प्रेजेंट पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसके बाद कि शैंक उसके क्लाइंट का मैसेज डिलीवर करता है, जो कि उसका मिशन था, और उसका कैप्टन काफ़ी अच्छा होता है वैसे, और दूसरा उसके क्रश को, और लास्ट में उसकी मदर को। और उसकी मॉम से बात करते वक्त उसे रियलाइज़ होता है कि ये यानी कि ये वही ईयर है जिसमें कि उस एरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और इस अर्थक्वेक में इवन शैंक के मॉम और डैड भी उसकी चपेट में आ गए थे, और इसी वजह से वो लोग वापस घर नहीं लौटे। वो यानी कि शैंक सोचता है कि एटलीस्ट वो उन लोगों को इसके बारे में इत्तला कर दे, पर लुगवांग उसे कहता है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डेथ एक ऐसा नोड है जिसे कि वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते, और उन्हें वैसा करना भी नहीं चाहिए। और शैंक उसकी बात मानता है और वो वहीं रुक जाता है, और उन्हें सेव करने के लिए कोशिश भी नहीं करता। जिसके बाद कि शैंक वापस अपने टाइम में आ जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि क्या फ़ायदा आखिरकार, जब हम लोग उन लोगों को बचा ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोग सिर्फ पास्ट में जाकर उनकी मौत को वापस देख कर आते हैं। तो लुगवांग उसे कहता है कि पास्ट में कुछ भी चेंज करना उनका मोटिव नहीं है, बल्कि उनका मोटिव ये है कि जो लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, पास्ट की वजह से उनके मन में किसी तरह का रिग्रेट ना रहे, और वो लोग पीसफुली अपनी लाइफ जी सके। ये उनका मोटिव है। और शैंक खुद को संभालता है, और उसे वो दिन याद आ जाता है जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। तब शैंक को ये काफ़ी आसान लगता था, एक्चुअल में ये इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद कि शैंक लुगवांग को कहता है कि वो लोग कुछ दिनों के लिए काम को बंद करेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। जिसके बाद कि वो तीनों एग्री करते हैं कि चलो ठीक है, कुछ दिनों के लिए वो लोग इस पास्ट में जाने वाले काम को बंद करेंगे, ताकि वो दोनों प्रॉपरली रेस्ट ले सके। वो लोग ये बात कर रहे होते कि वहाँ पर सडनली एक आदमी आ पहुँचता है। वो कहता है कि वो पुलिसमैन है, और वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जो कि पास्ट की फ़ोटो की हेल्प से पास्ट में जा सकता है। पर वो लोग उन्हें मना कर देते कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि ये कर सकता है। और वो काउलिंग उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है कि तभी एक आदमी उनके आगे आ जाता है, और वो काफ़ी गिड़गिड़ाता है, और उन्हें कहता है कि करीब 3 साल से उनका बेटा खो गया है, सो वो उन्हें ढूंढने में उसकी हेल्प करे। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि शैंक उन्हें कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी काम नहीं होता है, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि पास्ट को चेंज कर पाएगा, और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। और वो आदमी वहाँ से उदास होकर चला जाता है, और वो पुलिसमैन एक्चुअल में उस आदमी का भाई होता है। और उस रात के बाद शैंक और लुगवांग भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे होते हैं। जिसके बाद कि हम लोगों को उस आदमी के बारे में दिखाया जाता है जिसका बेटा गुम हो गया है, और हम लोग देखते हैं कि उसके बेटे के गुम हो जाने के बाद उसकी लड़के की मॉम अब मेंटली अनस्टेबल हो गई है, और एक्चुअल में उस आदमी का नाम लियांग होता है, और वो आदमी अपनी वाइफ की भी देखभाल कर रहा होता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं काउलिंग शैंक के पास आती है, और वो उस आदमी के बारे में उसे बताती है कि एक्चुअल में वो उस आदमी से कई साल पहले भी मिली है, और तब भी वो आदमी उसे अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। पर एक्चुअल में बात यह है कि काउलिंग ने उसे यानी कि लियांग के बेटे को देखा था किसी और के साथ, पर उसने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया, और उसे इस बात पर रिग्रेट है, और इसीलिए वो लियांग से नजरें भी नहीं मिला पा रही है। और वो कहती है कि उसे लगा कि शायद कुछ टाइम बाद वो अपने बेटे को ढूंढना छोड़ देगा, पर उस बात को अब 3 साल हो गए, और अब भी वो उतने ही जोश के साथ अपने बेटे को ढूंढने में लगा, यानी कि उसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई है, और वो हर वो काम जिससे कि उसे ढूंढा जा सके उसने वो किया है। सच बताऊं तो ये एनीमे आप लोगों को देखना चाहिए। इसका मेन पार्ट जो ये है कि वो है इमोशन। ये एनीमे आपको इमोशनली हिट करता है, और अगर वो चीज़ तुम लोग को एक्सपीरियंस करना है तो तुम्हें ये एनीमे देखना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें स्टोरी बता सकता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत फील भी करा सकता हूँ, बट जो इसका एग्जैक्ट क्रक्स या फिर इमोशन है वो आपको इसको देखकर ही फील हो सकता है। खैर, जिसके बाद की काउलिंग उसे कहती है कि इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है, और शैंक उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद कि वो उस आदमी को कांटेक्ट करते हैं, और वो पुलिस स्टेशन से उस टाइम की फुटेज लेकर उसे देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका भाई पुलिसमैन होता है, और उसे हेल्प करने की पूरी छूट दी गई होती है। और उसका भाई यानी कि वो पुलिसमैन जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है एक्चुअल में, और ये केस उसी लड़की के मर्डर और दूसरे मर्डर को इंक्लूड करता है, यानी कि वो सारे ही एक क्रिमिनल की ओर इशारा करते होते हैं, और वो उसे ढूंढना चाहता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि शैंक और लुगवांग को जब वो फुटेज को देखता है उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जिस जगह पर लियांग का बेटा था वो सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट था,
और उस किडनैपर ने उस ब्लाइंड स्पॉट का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, यानी कि वो किसी भी कैमरा में कैद नहीं हुआ। लुगांग उसे कहता है कि अगर वो चीज़ सीसीटीवी में के ब्लाइंड स्पॉट में है तो वो उसके भी ब्लाइंड स्पॉट में है, यानी कि वो भी नहीं देख सकता कि आखिरकार उस एरिया में क्या हुआ है पास्ट में। जिसके बाद कि शैंग उस पास्ट में उस वीडियो के थ्रू एंटर करता है और वो उस जगह पर ठीक पहुंच जाता है। और लुगवांग उसे कहता है कि उसे पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है और उसे किसी की नज़र में नहीं आना है, क्योंकि वो इस बार किसी के बॉडी में नहीं बल्कि एज इट इज़ टेलीपोर्ट हुआ है। और शैंग देखता है कि वो लड़का उसकी जगह पर बैठकर खेल रहा होता है और उसके मॉम डैड उनकी कॉफ़ी शॉप को संभाल रहे होते हैं और उनकी दुकान में काफ़ी भीड़ लगी होती है और वो लोग काफ़ी बिजी होते हैं। जिसके बाद कि लुगवांग शैंग को उस रात के बारे में बताता है कि आखिरकार वो लोग को मैसेज पास्ट में जाकर क्यों डिलीवर करते हैं, और इसका रीज़न वैसे मैं पहले तुम लोग को दे चुका हूँ। ओके, शैंग का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है और जब वो वापस देखता है तो वो लड़का वहाँ पर नहीं होता है और वो किडनैपर उसे लेकर जा रहा होता है। शैंग उसका पीछा करता है ताकि पता कर सके कि किडनैपर कौन है, और तभी लुगवांग उसे यानी कि शैंग को सडनली छुपने के लिए कहता है। और जब शैंग सामने देखता है तो वो काओलिंग को देखता है, और ये वही टाइम होता है जिसके बारे में काओलिंग ने जिक्र किया था, यानी कि जब उसने उस किडनैपर के साथ उस लड़के को देखा था और जिस टाइम पर उसे एक्शन लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। ये वही मोमेंट होता है। और लुगवांग शैंग को छुपने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि मे बी काओलिंग के शैंग को वहाँ पर देखने से पास्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, और जिस चीज़ का डर होता है वही होता है, और काओलिंग के नज़र शैंग पर पड़ जाती है। और इस सस्पेंस के साथ कि इसके आगे क्या होने वाला है, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और वैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो तब तक के लिए सी या। अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ओके, क्योंकि हम लोग इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो या, मीट नेक्स्ट टाइम।